वफाकी वुज़रा के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। ऐवान सदर और कायमा कमेटी इजलास में पेश आने वाले वाकयात पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वुज़रा के इल्जामात पर बरहमी का इजहार। कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। इलेक्शन कमीशन का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और सेनेटर आजम सवाती को नोटिस जारी करने का फैसला। वफाकी वजीर रेलवे सेनेटर आजम सवाती से इल्जामात के सबूत भी मांगे गए। कंटोनमेंट इंतखाबात के नताइज। वजीर आजम की सदारत में पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास। कंटोनमेंट बोर्ड से नताइज के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में इंतखाबी रिपोर्ट के पेश नजर अहम फैसलों का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान की मुलाकात। वालिद असफंद यार वली खान की सेहत दरियाफ्त की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा के कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में जीत के बाद की भी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर शौकत तरीन कहते हैं महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई। किसान से रिटेलर तक कीमतों का तयन कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का डाटा आ गया है। आटे चीनी के लिए कैश टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी। कोरोना से सप्लाई चेन मुतासिर, प्रोडक्शन कम और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हुई। वाबन खुसूसी फारूक हबीब कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़राई पैदावार और मुल्की तरक्की में किरदार सिफर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। PDM ने आंखों पर सिर्फ एनआरओ की पट्टी बांधी हुई है। किसानों की आमदन में इजाफा हुआ, किसी सूरत गराम फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नैब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। वजीर खजाना खुद नैब केस में मुलविस थे। हुकूमत के हर करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश है। ताज़ा तरीन स्कैंडल मुल्क में गंदम का है। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की जुबान बंदी किसी चीज को छुपाने के लिए होती है। गंदम की खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब गंदम महंगी दरामद करके मजीद अरबों रुपए कौम की जेब से चुराए गए। गंदम इंपोर्ट में वही खेल खेला गया जो LNG में खेला गया। पहले जानबूझकर ताखीर करो, फिर महंगे दामों इंपोर्ट करो। हुकूमत का 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कोरोना सूरत हाल बेहतर हुई है मगर खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। लापरवाही SOPs को नजरअंदाज करना कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बना। 50% मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद का इंतकाल। अमवात 26,865 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,10,082 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,97,414 सेहतयाब। 85,801 जेर इलाज हैं। कोरोना के मस्बत केसेस की शर्रा 5.44% रही। मूसी कोरोना वायरस के बाद जारी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 46,52,640 हो गई। मरीजों की तादाद 22,61,04,062 हो गई। मजीद 20,27,37,603 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,80,274, भारत में 4,43,247, रूस में 1,93,488, बरतानिया में 1,34,261 और सऊदी अरब में 8,628 अमवात हो चुकी हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं देखी और तनकीद शुरू कर दी। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है और हमें आगे जाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 2010 में काम शुरू किया गया। मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इनका मुस्तकबिल साफ शफाफ इलेक्शन है।
चेयरमैन नादरा तारिक मलिक कहते हैं फेक आईडी कार्ड नादरा से नहीं बन सकते। 2 माह में से 107 अफराद को निकाला। नादरा के इदारे में शफाफियत लानी है। शहरियों के लिए ऐप्स बना रहे हैं जो उनकी मुश्किलात को आसान करेंगे। डिजिटल आईडी कार्ड लेकर आएंगे। आईडी कार्ड मोबाइल पर आ जाएंगे। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इंतहाई मौसर है, जबकि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की कोरोना सूरत हाल और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अस्पतालों में बेड्स ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अस्पतालों में दाखिल 87% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं। विफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। अरकान पार्लियामेंट के एडहॉक अलाउंस में भी 10% इजाफे की तजवीज थी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा भी मुस्तरद। वजीर आजम का दौरा लाहौर, तरक्याती मंसूबों पर कर इजलास तलब। वजीर आजम इमरान खान स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब की 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारत, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में दरार पैदा करने की कोशिश में नाकाम होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा भारत मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वजीर आजम ने पाकिस्तान के हर मुस्बत कदम का मनफी जवाब दिया। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। भारत कई दिहाइयों से कश्मीरियों की नस्लकुशी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। इनका अखलाक से घिरा रवैया काबिल मुज़म्मत है। सियासी मुखालफिन की किस्मत में रोना लिखा है, ये आइंदा भी रोते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब। कौमी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा है। PIA के बेड़े में इजाफा। लीज पर हासिल करदा एयरबेस तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए हैं। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। ग्रेटर इकबाल बाग में खातून से बदतमीजी के केस में पेशरफ। मुलजिम इलियास सलीम उस्मान अजीज की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। मुकदमे में मुलव्वस 2 मुल्जिमान शहरोज अख्तर अली अदालत में पेश हुए। मुल्जिमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 80 पैसे के इजाफे से 168 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में 169 रुपए 70 पैसे में फरोख्त हुआ। सिंध हुकूमत ने मारूफ अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए रकम जारी कर दी। महकमे खजाना सिंध ने 4 करोड़ रुपए जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी कर दिया। मुर्तजा वहाब ने उमर शरीफ की माली इमदाद का वादा किया था। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत है। अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबान की पॉलिसी वाज़ेह है, अपनी परेशानियों का अज़ाला खुद से करेंगे। अफगानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत जार ने कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के इम्कानात खत्म हो रहे हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में एक ही पार्टी की हुकूमत होती है। अफगानिस्तान में एक पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए। अमेरिका को अड्डे न देने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मुतालिबा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की में अफगानिस्तान से मुतल्लिक ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ मौक़ों पर अमेरिका से ताउन किया।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जेर सदारत क्वाड ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर को होगी। कॉन्फ्रेंस का इनकाद चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नजर किया जा रहा है। बीजिंग से दरपेश खतरात और कोरोना वायरस से निपटने के इकदाम पर भी बात होगी। सूडान में तेज बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 84 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाब के बायस 8,500 मकानात तबाह, 27,000 से जायद को नुकसान पहुंचा। ज्यादा अंबार डूबने, करंट लगने, मकानात के गिरने की वजह से हुई। बगैर इजाजत उम्रा अदा करने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद होगा। सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा की हदूद में बगैर इजाजत के दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी $266 जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक नए जुर्माने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इकदाम का हिस्सा हैं।